बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे ऑडियो लीक्स केस के हवाले से। बुशरा बीबी और साकिब निसार के बेटे नजम साकिब के ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस। वजारत दिफा का जमा करवाया गया जवाब आ गया। वजारत दिफा ने अपने जवाब में कहा है कि स्मार्टफोन से ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुतादिद सस्ते टूल्स दस्तियाब हैं जो कोई भी खरीद सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स भी मुआवजे के बदले ये सर्विसेज देते हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको ऑडियो लीक्स केस के हवाले से। बुशरा बीबी और साकिब निसार के बेटे नजम साकिब का ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस। वजारत दिफा का जमा करवाया गया जवाब आ गया। वजारत दिफा ने अपने जवाब में कहा है कि स्मार्टफोन से ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुतादिद सस्ते टूल्स दस्तियाब हैं जो कोई भी खरीद सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स भी मुआवजे के बदले ये सर्विसेज देते हैं। साथ साथ ये भी जवाब में कहा गया है कि AI टूल्स के ज़रिए भी आवाज़ को बदला जा सकता है। अपडेट कर रहे हैं आपको बता रहे हैं कि ऑडियो लीक्स केस से मुतल्लिक बुशरा बीबी और साकिब निसार के बेटे नजम साकिब का ये ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस है। वजारत दिफा का जवाब भी जो जमा उन्होंने करवाया था वो जवाब सामने आ गया है। वजारत दिफा ने अपने जवाब में कहा है कि स्मार्टफोन से ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुतादिद सस्ते टूल्स दस्तियाब हैं जो कोई भी खरीद सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स भी मुआवजे के बदले ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। इंडेक्स 2270 पॉइंट्स की कमी के साथ 59,434 की सतह पर आ गया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। अब बसीम बताइएगा, कहिएगा क्या वजह इसकी बताई जा रही है। पहले हम शदीद तेज़ी देख रहे थे और जैसे ही इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ है उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि मंदी शुरू हो गई है। मैं आपको सुबह से बताना चाहूँगा कि 3 दिन की छुट्टियों के बाद आज जब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज़ हुआ तो तभी से जो है वो मंदी के बादल छा गए थे। इब्तिदा में हमने देखा कि 200 से लेके 1500 पॉइंट्स तक की कमी वाक़ई हुई, जिसपे जो 61,000 की 100 इंडेक्स की सतह थी वो भी बरकरार नहीं रह सकी और उसके बाद 100 इंडेक्स जो है वो तकरीबन 60,000 की सतह पर आया। फिर रिकवरी की सूरत हाल हमने देखने में आई, लेकिन उसके बाद मज़ीद जो है वो हमने देखा कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो है वो शेयर्स की फ़रोख्त का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद दोबारा से मंदी के बादल छा गए। और इस वक्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि 100 इंडेक्स में जो है वो आज अब तक की जो है सबसे ज़्यादा कमी वाक़ई हुई है। 100 इंडेक्स में अब तक जो है तकरीबन 2318 पॉइंट्स की कमी वाक़ई हो चुकी है और 100 इंडेक्स जो है वो 59,387 की सतह पर आ गया है। जो हमारी यहाँ पर स्टॉक मार्केट के ज़राए हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि चूँकि ये साल अख्ताम हो रहा है उसका भी प्रेशर है मार्केट के ऊपर। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो मालियाती इदारे हैं, बिलखुसूस बैंक्स हैं, उनकी जानिब से क्लोजिंग देखने में आ रही है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी जानिब से शेयर्स की जो है वो बाइंग देखने में नहीं आ रही और बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें शेयर्स की जो है वो फ़रोख्त देखने में आ रही है, जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन के सेक्टर है। बिलखुसूस इन सेक्टर्स में जो है वो शेयर्स की फ़रोख्त देखने में आई, जिसकी वजह से जो मार्केट में जो है वो हम देख रहे हैं कि ताहाल मंदी का रुझान बदस्तूर बरकरार है और इसके साथ साथ क्लोजिंग का भी है और इसके साथ साथ जो स्टॉक मार्केट के ज़राए उनका ये कहना है कि किसी हद तक जो पॉलिटिकल सिनारियो है वो भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो है वो असरअंदाज हुआ है। लेकिन ये भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जैसे ही नए साल का आगाज़ होगा तो नए साल के पहले महीने में कुछ ये इम्कान है कि मार्केट दोबारा से पॉजिटिव परफॉर्म कर सकती है अगर पॉलिटिकल सिनारियो जो है वो मुस्बित रहा। मजमूई तौर पर आज सारा दिन हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान रहा है और जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में शेयर्स की फ़रोख्त का सिलसिला जारी रहा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए। हल्का NA 194 और 196 से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर। बिलावल भुट्टो के कागजात पर किसी ने एतराज़ नहीं किया। अपडेट कर रहे हैं हल्का NA 194 और 196 से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। बिलावल भुट्टो के कागजात पर किसी ने एतराज़ नहीं किया। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल खालिक मुगेरी से। जी अब्दुल खालिक बताएं। जी अब्दुल खालिक मुगेरी सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं।
राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको हम अपडेट कर रहे हैं। हल्का NA 194 और 196 से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। NA 53 रावलपिंडी से साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के कागजात मंजूर। साबिक वज़ीर दाखिला की तरफ से चौधरी कामरान अजीज़, चौधरी जहीर एडवोकेट्स बतौर अटॉर्नी पेश हुए। साबिक वज़ीर दाखिला के कागजात पर किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया है। NA 53 रावलपिंडी से साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के कागजात मंजूर हो गए। साबिक वज़ीर दाखिला की तरफ से चौधरी कामरान अजीज़, चौधरी ज़हूर एडवोकेट्स बतौर अटॉर्नी पेश हुए। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इरशाद कुरैशी से। जी इरशाद, बताइएगा साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की अब वापसी हो रही है सियासत में? जी बिल्कुल। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने जो NA 53 से अपने कागजात नामजदगी दाखिल करे थे उनको मंजूर कर लिया गया और उन पर किसी किस्म का कोई जो है इल्ज़ाम नहीं और ना ही किसी ने कोई एतराज़ लगाया है। और यही जो कागजात नामजदगी उनकी बेटे की जानिब से जो है वो दाखिल किए गए, उनको मंजूर करने का बाकायदा तौर पर उन्होंने अपने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ भी कर दिया। और राजगढ़ के इलाके में कल भी उन्होंने एक जो है कॉर्नर मीटिंग की और इसी तरह बाकायदा तौर पर चौधरी निसार जो है वापस जो है मैदान में आ रहे हैं, सियासी मैदान में, और इलेक्शन लड़ेंगे भी जो है NA 53 और PP 10 से 2 जगह से उनके जो है कागजात नामजदगी जो जमा कराए गए थे उनमें से NA 53 हल्का जो है जो कौमी असम्बली को उसमें उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। DC और IG इस्लामाबाद का तबादले का मामला है। निगरान वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन को फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त कर दी है। वजारत दाखिला भी दोनों अफसरान को तब्दील करने के खिलाफ है। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट ने वजारत दाखिला की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा करवा दी है। अपडेट कर रहे हैं आपको। DC और IG इस्लामाबाद तबादले का ये मामला है। निगरान वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन को फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर आज़म के मुशीर अहाद चीमा को ओहदे से हटा दिया गया है। अहाद खान चीमा को इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर हटाया गया। काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको। वज़ीर आज़म के मुशीर अहाद खान चीमा को ओहदे से हटा दिया गया है। अहाद खान चीमा को इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर हटाया गया है, जबकि काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। MKM पाकिस्तान के उम्मीदवार यासिरुद्दीन के इलेक्ट्रिक के नादहिंदा निकले। RO ने यासिरुद्दीन के PS 109 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं। RO के मुताबिक यासिरुद्दीन पर के इलेक्ट्रिक का 1 लाख रुपए का बिल है। 10,000 रुपये की एक किस्त अदा की गई। 90,000 रुपये का बिल ताहाल अदा नहीं किया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको। MKM पाकिस्तान के उम्मीदवार यासिरुद्दीन के इलेक्ट्रिक के नादहिंदा निकले। RO ने यासिरुद्दीन के PS 109 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिया है। लाहौर में मज़ार बीबी पाक दामन की तज़ीन और आराइश का 97% काम मुकम्मल। मज़ार को 31 दिसंबर से कबल ज़ायरीन के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मज़ार बीबी पाक दामन के तौसीही मनसूबे का तफसीली दौरा किया और पेशरफ्त का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी ने दिए जलाने के लिए अलहदा जगह मुख्तस करने की हिदायत कर दी। कहा कि तमाम काम आला मेयार के साथ मुकम्मल किया जाए। मज़ार के रास्ते को कुशादा करने का काम भी जल्द मुकम्मल करें। इस ज़ायरीन को आमदरफ्त में सहूलत मिलेगी। गजा में इसराइली फ़ौज की रिहायशी इलाकों पर शदीद बमबारी। मज़ीद 250 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में गुज़िश्ता 24 घंटे में इसराइली बमबारी से सड़कें तबाह हो गई। इमदादी कारकुनों को ज़ख्मियों तक पहुँचने में शदीद दुश्वारी का सामना। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फ़ौज की मगाज़ी महाजरीन कैंप पर बमबारी से 70 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ज़राए के मुताबिक 7 अक्टूबर से इसराइली बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 21,000 तक पहुँच गई। ज़ख्मियों की तादाद 54,536 तक पहुँच चुकी है। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों ने मेजर समेत कई इसराइली फ़ौजी मार दिए। दर्जनों इसराइली फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह कर दी। 7 अक्टूबर से अब तक गजा जंग में 489 इसराइली फ़ौजी जहन्नुम वासिल हो चुके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज के छापे में 35 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास और इस्लामी जहाद ने जंगबंदी के लिए गजा से दस्तबरदार होने की मिस्र की तजवीज़ मुस्तरद कर दी।
वेलकम बैक। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लदम होने के बाद पीटीआई को अक़लियतों की तरजीही फहरिस्त भी निकाल दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की फहरिस्तें आवेज़ा कर दी है। पीटीआई का नाम मौजूद नहीं है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लदम होने के बाद पीटीआई को अक़लियतों की तरजीही फहरिस्त से भी निकाल दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की फहरिस्तें आवेज़ा कर दी। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, बताएगा इस हवाले से। इंटर पार्टी इंतखाबात का लदम होने का मामला पीटीआई को अक़लियतों के लिए जारी तरजीही फहरिस्तों में भी बाहिर कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने दीगर सियासी जमातों की जो फहरिस्तें हैं वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर आवेदा कर दी हैं। फहरिस्त में जो है वो पीटीआई के जो अक़लियती नशिस्तों के जो उम्मीदवार हैं उनका नाम और ना ही पार्टी का कोई नाम शामिल है, क्योंकि पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात का लदम होने के बाद पीटीआई की जो जमात है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड तो जरूर है, मगर ना ही उनके पास कोई इंतखाबी निशान है और ना ही उनके पास पार्टी का सरबराह है, जिसके बायस को इन तरजीही जो नशिस्तें हैं मखसूस उसमें महरूम हो गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल में नज़रबंद कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के शाह महमूद कुरैशी की 15 रोज़ा नज़रबंदी का हुक्म सामने आया है। इलेक्शंस करीब और ऐसे में डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी का शाह महमूद कुरैशी की 15 रोज़ा नज़रबंदी का हुक्म सामने आया है। शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल में नज़रबंद कर दिया गया है। साइफर केस में ज़मानत मिली थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से शाह महमूद कुरैशी को और बानी पीटीआई को, मगर उनको रिहा करने की बजाय, शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने की बजाय उनको अडियाला जेल में नज़रबंद कर दिया गया है। और ऐसे में जब इंतखाबात करीब हैं तो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया है कि शाह महमूद कुरैशी को 15 रोज़ के लिए नज़रबंद कर दिया जाए अडियाला जेल में। तो शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल में नज़रबंद कर दिया गया है। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट से उनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी, मगर उसके बावजूद उनको अब नज़रबंद कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया है। शाह महमूद कुरैशी की 15 रोज़ा नज़रबंदी का हुक्म उनकी जानिब से जारी किया गया है। और पीटीआई की जानिब से इस हवाले से दरख्वास्त भी लाहौर हाईकोर्ट में जमा करवाई गई थी, जिस पर समाअत हुई और दरख्वास्त में यही कहा गया था कि इलेक्शंस करीब हैं, मगर जो ब्यूरोक्रेसी है ये हमारे रहनुमाओं को नज़रबंदी के अहकाम जारी कर रही है, तो इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। जिसके बाद लाहौर हाईकोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया था। और अब हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से इलेक्शंस करीब हैं और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने शाह महमूद कुरैशी की 15 रोज़ा नज़रबंदी का हुक्म जारी कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की, मगर उसके बावजूद डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी का शाह महमूद कुरैशी की 15 रोज़ा नज़रबंदी का हुक्म सामने आया है। शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल में नज़रबंद कर दिया गया है। याद रहे कि शाह महमूद कुरैशी अभी किसी और मुकदमे में मतलब नहीं है, इसी वजह से डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी का शाह महमूद कुरैशी की 15 रोज़ा नज़रबंदी का हुक्म सामने आया है। शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से रिहा किया जाना था ज़मानत के बाद साइफर केस में, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, मगर उनको रिहा करने के बजाय डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने शाह महमूद कुरैशी की 15 रोज़ा नज़रबंदी का हुक्म जारी कर दिया है। इस पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदा फरजाना सिद्दीक हमारे साथ मौजूद है। फरजाना, बताएगा क्या वजह बनी जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाज़ेह अहकामात थे कि कोई ख़तरा नहीं है शाह महमूद कुरैशी से, तो उनकी ज़मानत मंजूर की जाती है। तो जब ख़तरा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ये बात कर रही है, तो उसके बाद फिर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने कैसे उनको नज़रबंदी के अहकाम जारी कर दिए? वजह क्या बनी? जी बिल्कुल, आज शाह महमूद कुरैशी की जो है वो मुचलके भी जमानत के जमा करवा दिए गए थे और जो रोजगार है वो भी जारी हो चुकी थी। और ना सिर्फ उनकी फैमिली बल्कि उनके वकला की बड़ी तादाद भी अडियाला जेल के बाहर इस उम्मीद पर पहुंची थी कि शाह महमूद कुरैशी की आज रिहाई हो जाएगी। लेकिन इसी दौरान जो है वो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से शाह महमूद कुरैशी की नजर जारी कर दिए गए हैं। सीपीओ रावलपिंडी की एडवाइस पर कमिश्नर रावलपिंडी ने शाह महमूद कुरैशी के 3 MP ऑर्डर जारी किए हैं और ऑर्डर में लिखा गया है कि शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में नामजद है और 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश भी दरकार है। ये लिखकर जो है वो ऑर्डर जारी किए गए हैं और अडियाला जेल के अंदर ही, जबकि आज सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत के बाद रिहाई भी मुतवक्को की जा रही थी और आज ही अभी उनके नजरबंदी के जो अहकाम है डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से वो भी जारी कर दिए गए हैं। और जाय की जानिब से बताया गया है कि सीपीओ रावलपिंडी ने ये तजवीज़ जो है वो कमिश्नर रावलपिंडी को अरसाल की थी, लिखा था कि ये 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद है और उनसे बहुत सारे मुकदमात की। ठीक है फरजाना, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रही थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त